कितनी देर तुम दुआ ऑन कर दो अपना जूता ला लो हूँ दूए पर सरदार जी लाइव दी वाई खोल दो श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओम हरिओम हरिओम श्री राधे ओम हरिओम हरिओम गुणवाल कृष्ण लाल की जय बोलोरी पुत्र गणेश भगवान की जय माइक बोलो जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोते घोषे की सवारी श्री राधे चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा श्री राधे थोड़ा शांत करो हरि बोल जय हो पुत्र ने किरण को माया जय गणेश
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा हाय गुरु श्री राधे सभी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयानंद चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता गणेश भगवान की जय बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सर्वप्रथम पधारे हुए सभी वैष्णव जनों के विप्र जनों के संत जनों के चरणों में व्यास मंच की ओर से सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। बड़ा ही सौभाग्य का विषय क्या जैसे इस सुंदर विष्णु यज्ञ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। इस यज्ञ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। तो आओ थोड़ा जय भाव गाने के बाद वाणी भी राम जी समाज बड़ा जय पूजा में बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कम बंदिया तेरे मुख ने लियो हाँ मुख ने लियो बंदा मुखी हो गया। कम बंदिया तेरे मुख ने लियो हाँ मुख ने लियो बंदा मुकदा मुकदा मुखी हो गया। बंदा मुकदा मुखी हो गया। पिंजरा दीवाना रह गया रह गया। पंछी उड़दा उड़दा उड़ी हो गया। उड़दा उड़ी हो गया। पंछी उड़दा उड़दा उड़ी हो गया। उड़दा उड़दा उड़ी सेवा करते
मुनि हो गया। और हाथ हाथ बड़े पाँव से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। पूजा पाठ दियो मंदिर टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ी हो गया। मंदिर टेढ़ा टेढ़ी हो गया। बिना मंदिर का कोई पूजा नहीं दियो पूजा पाठ दियो मंदिर टेढ़ा टेढ़ी हो गया। मंदिर टेढ़ा टेढ़ी हो गया। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और सुत हनुमान जी महाराज की जय। राम एक दिन आवण गए
पूरे कर लांगी मैं सारे काम शौक पूरे कर लांगी दिल में मैं सारे। श्री राम एक दिन आवणगे मेरे द्वारे श्री राम एक दिन आवणगे मेरे द्वारे। इस साल में इस रघुनाथ आश्रम में पूज्य गुरु महाराज ने फिर से ये अमृत वर्षा शुरू की है आज से। सजनों, संत कबीर महाराज कहते हैं, आग लगी नवखंड में जर जर जरे अंगार, संत ना होते धरा तो जल भरता संसार। यदि यहाँ पे महापुरुष नहीं होते बैठते इस पवित्र स्थान में तो हम लोग कहाँ से आते? महाराज जी सुना रहे कि एक 20वां यज्ञ है इस साल, 20वां यज्ञ यहाँ पे और 20वां यज्ञ सतवादी आश्रम में। वृक्ष कभो न फल बके, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु न बना शरीर। संत लोग भी, लेकिन उनका जीवन हमसे, लोग छोटा सा परिवार को नहीं संभाल सकते, लेकिन संत को कितना बड़ा परिवार होता है। महाराज से कुछ दिन पहले कोई कह रहे थे आपके कितने बच्चे? महाराज जी कहते बहुत सारे। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सतगुरु जन्म जन्मों के पिता थे। गुरु महाराज जी हम लोगों को तारना चाह रहे हैं। गुरु महाराज जी हमारा कल्याण करना चाह रहे हैं, इसलिए आयोजन कर रहे हैं। सुबह से महाराज जी पूजा में, उन्होंने अभी तक पानी भी नहीं पिया। पूजा में पानी लाया, बच्चे ने पानी भी नहीं पिया उन्होंने, हम लोगों के लिए। और इतनी सुंदर डेकोरेशन, ये पवित्र स्थान की शोभा गुरु महाराज खुद कब से लगे, गुरु माता ने हम लोगों के लिए। लेकिन आज से गुरु महाराज जी ने कहा कि आओ बच्चे, आओ बच्चों, अपना कल्याण करो, अनेक संतों के दर्शन भी करो। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटियां पर। और देखते रहना आप। आज से अभी हमारे श्याम सुंदर जी महाराज दीनानगर से आ गए। अभी उनको टाइम लगे क्योंकि 4 बजने वाले हैं। जैसा भी होगा गुरु महाराज जी की आज्ञा। आप कल से देखना कितने महापुरुषों के दर्शन करने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। और फिर देखना आप सुबह पूजा में बैठेंगे। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, अनकाल पछताएंगे प्राण जाए जब छूट। पता नहीं सजनों अगले साल उम्र में सब खड़े होकर स्वागत करें। हमारे श्याम सुंदर जी महाराज व्यास मंच पे विराजमान हो रहे हैं। बहुत बहुत इनका स्वागत और मेरा राम राम। ये हरी वर्षा बरसाने के लिए संत आ रहे हैं, आपका कल्याण करने के लिए संत आ रहे हैं। और गुरु महाराज जी अनेक संतों को इनवाइट कर रहे हैं
देखना कैसे कैसे महापुरुषों के आपको दर्शन होंगे। बस शर्त है सजनों, पात्र थोड़ा सीधा रखना, उल्टा नहीं रखना। अमृत वर्षा होगी आज से। सुबह हवन में बैठना, पूजा में बैठना। महाराज जी ने देखो कितने विद्वान आचार्य बुलाए हैं, और इस बारी हर यज्ञ से कुछ अलग होगा। इस बारी का जो यज्ञ है, आप भी आना, रिश्तेदार पड़ोसी सबको लाना, इससे पुण्य मिलेगा आपको। हनुमान जी महाराज जो बीमार होते थे, प्रीत होते थे, उनको अपने कंधे में उठा के सत्संग में लाते थे, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी है। तुलसी चतुर सो जानी है, जो राम भजन में लागे। क्योंकि हम गुरु वाले थोड़ा सा बुद्धि को अपने सेंटर में रखना, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को फोन करना कि आओ चलो सत्संग में, खूब आनंद लो और आनंद वर्षा हो जाए। आज से लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, अंत काल पछताएंगे प्राण जन जब छूट। पता नहीं हम अगले साल रहे या नहीं, ये मौका मिले या नहीं। इसलिए इस बारी भगवान सतगुरु की कृपा से हमको सुंदर मौका मिला है। खूब लाभ ले, खूब लाभ ले सेवा में। सुबह से जिस प्रकार से भी हमसे सेवा बन सके, तन से मन बने। तन से सेवा करने से हमारे शरीर के रोग दूर है। थोड़ा ध्यान देके सुनो। इस शरीर से झाड़ू मारेंगे ना आश्रम में, गोबर उठाएंगे, बर्तन धोएंगे, जो भी आश्रम की सेवा है। हमारे शरीर के कई लोग रोगी होते, गोडे नहीं उठते, गोडे नहीं चलते। कारण क्या कि हम रामी बन के आलसी बनते हैं। घर में आप रोज सेवा करके आए हैं, लेकिन वो सेवा आपके काम नहीं, वो झाड़ू काम नहीं आएगा। लेकिन गुरु घर में थोड़ी देर भी आप सेवा करेंगे, वो आपके काम आएंगे। बड़ी सेवा करते हमारे ठंड हो जाते हैं, और सारे करते महाराज जी की सेवा। कोई तन से करते, कोई धन से करते, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। बस जिस भाव से भी, जैसे भी हमसे बन पड़े करना। कोई तन से कर रहे, कोई धन से कर रहे। चलो किसी के पास कुछ भी नहीं, योग मन से करे कि परमात्मा मुझे भी इस योग्य बना दे, मैं भी कुछ किसी न किसी प्रकार की गुरु घर में सेवा करूं। बस ये भगवान से सोचना। यदि हम हर तरह के असमर्थ है, लेकिन समर्थवान सब है, ऐसी बात नहीं। जब हम यहाँ आ सकते हैं तो थोड़ा झाड़ू भी मार सकते हैं। जब हम सूट पहनते हैं तो थोड़ा सा 10-5 रुपया दान भी कर सकते हैं। जब हम रोटी खाते हैं तो चलो एक मुट्ठी गुरु घर में चावल भी, दाल भी लगा सकते, ऐसी बात नहीं है। आंखों से संतों के दर्शन करो और इस शरीर से सेवा करो। अपना धन थोड़ा थोड़ा दान करो, अपना अन्न थोड़ा थोड़ा दान करो, हमारे काम आएगा। जपा हुआ नाम, दिया हुआ दान ही हमारे संग जाएगा। शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा, शरीर को लोग जला देंगे, लेकिन इस शरीर द्वारा जो हम कर्म करेंगे, सत्कर्म, वो हमारे साथ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। हमारे दर्शन सावक कल पिछले साल थे मौजूद। कुछ अचानक रात को अटैक हो गया और उनके हाथ में इस यज्ञ में हर महीने की 3 तारीख को हाथ में रजिस्टर होता है। कितना से बीमार भी नहीं थे। इस बात को ध्यान देना। पता नहीं अगले साल हम इस जग को देखेंगे या नहीं, इसका पता कोई भी नहीं आपको। इसलिए खूब लाभ लेना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। खूब लाभ लेना हर तरह का, बस अपनी बुद्धि सेंटर में रह करके खूब लाभ लेना हर तरह का। इस गुरु यज्ञ में हमारे काम आएगा, बाकी कुछ नहीं हमारे काम आएगा। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरी करो, मैं भी दर तेरे ते आयो।
मेरे घर मांगल ना गोद करो जी, मैं कर्मा तो शर्माए होया। मेरे सतगुरु जी तुस मेरे करो, मैं भी घर तेरे ते आई होया। श्री राधे श्री राधे सब बड़े भाव से
सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। तो अब हमारे श्याम सुंदर जी महाराज दीनानगर से जो हर साल आते हैं वो सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर इनकी वाणी है और भजन भी बहुत सुंदर गाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, महाराज जी से प्रार्थना करूंगी थोड़ा सा आशीर्वाद संगत को दे, फिर पूज्य गुरुदेव भी आने वाले हैं। देखो सजना, ये नहीं परवाह करने की घर के काम रह जाएंगे, घर के काम कभी नहीं मुकेंगे, हम मुक जाएंगे। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भगवान देखेंगे हमारा प्रेम की कितना इनका प्रेम, इसलिए परवाह नहीं करनी, बस आनंद लेना। बोले सतगुरुदेव भगवान हमारा। नारायण नारायण। वृंदावन बिहार दिलाल की जय, रामचंद्र महाराज की गुरुदेव जय जय श्याम जय जय श्री राम। भक्ति भगवत गुरु चतुर्नाम बपुए, जिनके पदबंधन किए नाम सतयुग वंशी विभूषित करा नवनीर धावा पीतम डेरादरा नदू फला धरोष पूर्णे दुसंदा तत्व करे न क्या करे पंछी करे न काम
सबके तारा बोल वृंदावन में हरी लाल की। आवाज नहीं आई, पूरी नहीं आई। बोल जबके नारायण भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की, आज के अनंत की जय जय। नारायण नारायण नारायण। प्रातः स्मरणीय हमारे अविघ्न हृदय इस विशाल रघुनाथ आश्रम तथा इस विशाल कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार जिनकी पावन शक्कर छाया में इस कूल मोड़ में, कूल कहते ठंडक को, जीवन में ठंडक केवल हरि नाम की है, गुरुजनों के पास आने से ही प्राप्त होती है। कई ठंडक लेने के लिए कश्मीर जाते हैं, मेलोडी जाते हैं, शिमला जाते हैं। अगर अंदर गर्मी हो ना, अंदर आग लगी हो तो कहीं ठंडक नहीं मिलती। फिर तो अंदर वाली गर्मी को शांत केवल गुरुजन ही करते हैं। नाम रखा कूल मोड़। तो बड़ा बड़ा हार्दिक अभिनंदन पावन यज्ञ में मेरे से पूर्व हमारे भैया संजय शास्त्री जी, हमारे देवी जी बड़ा ही सुंदर हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे कि जीवन में जिसको मिला सेवा से ही मिला है। सेवा भी एक भक्ति है, एक सीढ़ी है ठाकुर के पास जाने के लिए। और जो सेवा करते हैं उन्हें कितना आनंद आता है ये तो यही बता सकता है, दूसरा भी बता सकता है। हाँ, यही बता सकता है। कुछ लोग अपनी शोहरत का राज करते हैं, है ना। अरे किसको मिल जाए ऐसे गुरुदेव कूल मोड़ जैसे है ना, जिसको मिले कूल मोड़ जैसे है ना, जिसको मिल गुरुदेव वो अपनी किस्मत पे नाच करते हैं। वो अपनी किस्मत श्री श्री जोगिंदर शास्त्री महाराज जी को, श्री श्री जोगिंदर शास्त्री महाराज जी को 1 जनवरी को नए साल में 26 को, है ना, महंताई प्राप्त हो रही है। बहुत बढ़ने वाले हैं हमारे साथ का और गौरव बढ़ जाएगा। महाराज शिव ने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बड़ी देर से हमारी आंखों के सामने वृंदावन वाले बिहारी भी जहां आगे विराजमान हो गए, है ना। इनकी श्रद्धा देख के, इनका विश्वास देख के भगवान शिव बड़े प्रसन्न रहते हैं। आइए, बड़ा सुंदर जो स्थान है, इसकी महिमा कौन बयान कर सकता है। कहते जंगल में मंगल, कभी यहाँ कहते बड़ा ठंडा था, लेकिन आप देखो कितनी संगतें आती है, क्या आनंद बरसता है। आज एक ही भाव कहूंगा, गुरुदेव के श्री चरणों, बाकी कल सेवा पूर्ण आपकी होगी। उससे पहले थोड़ा संगीत हम स्वभाव से गाएं। बोलो हरे कृष्णा, जोर से कहना पड़ेगा, हरे कृष्णा। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदीलाला। ये शब्द है, सब मिलके गुनगुनाएंगे। हमारे संजय शास्त्री जी भी, हमारी देवी जी भी बड़ा सुंदर कहते हैं, मेरा पूरा साथ देंगे। तो संकीर्तन होता है, संकीर्तन जो सब मिलके करें वो संकीर्तन होता है। संग हो जा सकता है ना, संकीर्तन वैसे बड़ा अच्छा है। और मैंने कहा कि इस बार देवी जी को भी, संजय जी को, महाराज जी को लुधियाने पहुंचाना है। मैंने बात की है, तो मार्च में महाराज जी का कार्यक्रम रखा है लुधियाना पे। वेद मंच बड़ा अच्छा स्थान है, देश के दाम घर है लुधियाना, भोजनी का बड़ा एक संगम है। हाँ, बड़ा एक पावन वेद मंदिर है। तो वहां हमने कहा कि महाराज वहां पहुंचाना ही पहुंचाना है। 2 दिन सास दास मेहनत कर रहा था, इस साल मंजूरी मिल गई है।
तो पूरी टीम जाएगी, हम भी वहां मिलेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की आइए भाव से भी गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली वो फिर बार बार अनेक बार उस रास को तरसता है। तो कहना दिखला के झलक रूपोशी हुए दिखला के झलक रूपोशी हुए जी भर के नजारा हो ना सका नजारा हो ना सका जी भर के नजारा हो ना सका जी भर के नजारा हो ना सका। एक बार जिसको थोड़ा पीने का चस्का लग जाए ना वो ठेके वाली भगवान करे ऐसा चस्का किसी को ना लगे तो अच्छा है, अगर लग जाए फिर रहा नहीं जाता है। एक बार पी लो ना फिर शाम चले कहता चलो उधर से शाम को मैं एक बार आ रहा था रोड के ऊपर, हाथ ये बंदे ने सच्ची बात करो सच्ची बात मुझे क्या पता चला कि इनके भाई वाली भी होती है। बोले आपके पास 50 रुपए हैं, मैंने क्या करने हैं? बोले भाई वाली करनी मेरे साथ। बोले 100 की आती मेरे पास 50 ही है, आधी आधी कर लेंगे भाई वाली कर। मैंने कहा भैया भाई वाली करनी ये 50 को ले लो, मैं भाई वाली करनी है। अंदर किसको ये चस्का लग जाए, इससे बड़ा चस्का हरि नाम का। ओहो अगर ये लग जाए फिर क्या कहना है। और दिखला के झलक रूपोशी हुए दिखला के झलक रूपोशी हुए जी भर के नजारा हो ना सका जी भर के नजारा हो ना सका। एक बारी तेरा दीदार हुआ एक बारी तेरा दीदार हुआ ये कदमों द्वारा हो ना सका ये कदमों द्वारा हो ना सका ये कदमों द्वारा हो
पर हमसे किनारा हो ना सका, पर हमसे किनारा हो ना सका, पर हमसे किनारा हो ना सका, पर हमसे किनारा हो ना सका। क्यों कारण? मालूम न था, मालूम न था अनजाने निगल, मालूम न था अनजाने निगल। अब जानते नहीं कि ऐसा हो जाएगा। मालूम न था अनजाने निगल, मालूम न था अनजाने निगल, भूले से मोहब्बत गल बैठे, भूले से मोहब्बत गल बैठे, भूले से मोहब्बत गल बैठे, भूले से मोहब्बत गल बैठे। जिसे दिल भी दिया, सुना ध्यान से, जिसे दिल भी दिया और ज्ञान भी दी, जिसे दिल भी दिया और ज्ञान भी दी, लेकिन वो हमारा हो ना सका, लेकिन वो हमारा हो ना सका, लेकिन वो हमारा गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 नंदलाला मेरो गोपाला, 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 हरे नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय श्री राधे। छोटा सा भाग सतगुरु भगवान के श्री चरणों में, जिनको गुरु मिल जाए और गुरु के चरणारविंद मिल जाए, चरण मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। उनकी मंजिल मानो मिल गई। भरत जी राम जी को मनाने ना अयोध्या जी से कहां गए? वन में गए। आगे राम जी से मिल हुआ, आप चले साथ, आपको लेने आया हूं मैं, क्योंकि राज आपका है। राम जी मुस्कुराए, हाँ हाँ जानता हूं, मैं ही करूंगा, मैं ही कर रहा हूं। बोले ऐसे कह रहे हो, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। बोले बिल्कुल चलूंगा, मेरा अंश आपके साथ जाएगा। तो कहते भरत जी को जो थे खड़ाओ वो पकड़ाई, बोले प्रभु करी कृपा शीश धारी लीनी। ये होता भाव। कहते भरत जी ने खड़ाओं को पकड़ा, मत्था टेका और अपने शीश पर धर लिया। बोले सरकार, मैं आज से इनमें देखूंगा। बंधु चरणों बड़ी पावन होती है। एक बार चरण अगर गुरुदेव के मिल जाए ना, उसके बाद मानो सब कुछ मिल गया। तो कहते भरत जी ने फिर उन खड़ाओं को अयोध्या की राजगद्दी के ऊपर स्थापित किया। आइए ऐसे हम भी
गुरु चरणों की कामना करें, हमें भी गुरु चरण अगर मिल जाए तो मानो हमें नदी मिल जाए। बड़ा सुंदर भाव हम शब्द करें। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद वाला भाव है। एक एक शब्द ओह क्या लाजवाब है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, क्यों? हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों कशिश को होती है। लोग गुरुदेव की माटी को न उठाकर, यहाँ से गुरुदेव निकलते हैं, उस माटी को उठाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। कई तो माटी लेके डाल के डिग्गी में या किसी में धर ले जाते हैं। बंधु अक्रूर जी कंस के द्वारा गोकुल जी में आ रहे थे भगवान कृष्ण जी को लेने के लिए, लेकिन ये तो भरत विचार तो समय हो रहा है ना, इस समय मेरे कन्हैया गैया चलाते निकलते हैं, कहीं उनके कदम मिल जाए। मन में चाहते ना तो आगे जा रहे थे, चलते चलते भगवान की क्या रूपाधिका जहां से गुजरी थी वो स्थान दिखाई दिया। तो कहते अक्रूर जी ने उस माटी को अपने मस्तक पर लगाया, मानो भगवान का पूरी छवि दिखाई देने लगी। इसलिए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। गुरु कृपा से ही मिलता है।
वरना हमारी क्या औकात है, हमारी कोई बात नहीं है। अपने गुरुदेव के ऊपर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी बला भी आफत में गुरु जी की कृपा से टल जाती है, दूर भाग जाते हैं। मेरे पास गुरु है, गुरु गोविंद से कम नहीं होता है। राजा दशरथ बड़ा भव्य सम्राट है, बड़ी वीआईपी पर्सनैलिटी है, लेकिन जो भी कार्य करता है बिना गुरु कृपा से नहीं करता है। कोई चाहे कार्य छोटा हो बड़ा हो। जब घर में संतान नहीं थी तो भी गुरुदेव के पास गए, कहीं और नहीं गए, कहीं गए डॉक्टर के पास, व्यास के पास। आजकल बड़ी बड़ी ऐडें आती है कि दोनों आकर मिलो, गारंटी देते हैं। ये राजा ने कहा मुझे गारंटी केवल अपने गुरुदेव के ऊपर है, इसलिए गुरुदेव के पास गए तो एक नहीं 4 मिले, 4 पुत्र मिले। गुरु कहता मैं एक नहीं बहुत होगा, तो हमारी मांग थोड़ी होती है। तो सदगुरु कितना दे देते हैं, इतना दे देते हैं, शायद झोली कम पड़ जाएगी। बाहर बाहर कोई काम करना है राजा दशरथ को गुरुदेव के बिना ही करना है। अगर राम जी को राजपाट देना था तो सबसे पहले गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास। महाराज राम बड़ा नायक हो गया, महाराज सारे उसकी बड़ी सिफतें करते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा अपना बाल हल्का कर लूं। क्या कहना चाहते हो राजा? गुरुदेव मैं कहता हूँ कि मैं राजगद्दी राम को सौंप दूं अगर आपकी आज्ञा हो। बोले आज्ञा है, बड़ा सुंदर विचार है गुरु आज्ञा लिए। चलो वो अलग विषय है, विश्वास हुआ। लेकिन फिर किस समय राम जी को राजगद्दी देनी थी, उस समय गुरु वशिष्ठ विराजमान है, तो कहते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की राम। पहला तिलक राम जी को गुरुदेव के द्वारा हुआ, इसलिए तुम ही हो शिव और ब्रह्म का संगम, तुम ही हो शिव ब्रह्म का संगम, सब कुछ तुम्हारा सब तुझ पे दिनों के शीटी दिवस मनाया जा रहा है, चारों शब्दातों का दिन है। जगह जगह लंगर लगे हैं, अपने 4 बाल समाज के लिए बांध दिए, अर्पण कर दिए समाज के लिए। धन्यवाद गुरुदेव, गुरुदेव भगवान की। इसलिए सब कुछ तुम्हारा सब कुछ पे अर्पण, सब कुछ तुम्हारा शामिल गए हमें जरूरत नहीं है, हमें तेरे शामिल गए। कलियों में तू है, फूलों में तू है, 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 सागर की लहर में भी तू है, सागर की लहर में भी तू है, कहीं भी मैं जाऊं बस एक तो ही तो है, हमें रास्तों की
जरूरत नहीं है हमें तेरी पैरों के शामिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरी पैरों के शामिल गए। सेवा की हो रही है कि जन जन की सेवा यही मेरी पूजा जन जन की सेवा यही मेरी पूजा। सेवा में पूजा ही होती है, चाहे दाल की हो चाहे चावल की हो चाहे आश्रय के लिए अन्य प्रकार की सेवा हो, अन्न से धन से तन से मन से किसी प्रकार की वो सेवा वो पूजा ही होती है। इसलिए जन जन की सेवा यही मेरी पूजा जन जन की सेवा यही मेरी पूजा। तुम ही हो तुम ही हो तुम्हें हो तुम हो और दूजा कुछ भी सब कुछ हो है हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरी पैरों के शामिल गए जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों की शामिल गए। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव भगवान की। आओ आज प्रथम दिन है, महाराज श्री विराजमान है और जैसा भी कार्यक्रम होने वाला है क्या क्या सूचनाएं हैं वो सारी विस्तार से आज आप श्रवण करो। बाकी आपने कल से पूरी जोर से सारी संगत को 2-2, 4-4, 5-5 सबको सूचना के लिए लेके आना है। गुरुदेव भगवान की। ओम नारायण नारायण नारायण। बोलो जगन्नाथ नारायण भगवान की। बोल सियापति रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान उमापति महादेव राधावरी कृष्ण भगवान जयकारा शिव हरिदेव संसे। तो सीखो आज तो समय ही है क्योंकि पहला दिन है। दिन का कोशिश करनी है से 4 बजे पूरे खत्म करने क्योंकि लोग के आज पूरा पूरा हवा करना जेरी करने पूरी 4 बजे आती हुई है करे। तो आज पहला दिन है हर साल की तरह जगे भगवान की कृपा करने सतगुरु देव की कृपा करना आज शुरू हुई है चल गया। पहले दिन इन्हें भी बड़ा कर्म होंदा प्यारी स्यारी दूर आती है। ये साला च 9 दिन
भगवान सारे बेड़े आते 9 दिन साल असली लगी रही साल की लगी रही है कि भगवान ने 9 दिन समझो सारे बेड़े आने लगाना आप वाले बेड़े इससे की बात भगवान भी होंगे तो संत भी होंगे 9 दिन सारे बेड़े ये कोई साढ़े पिछले कोई ना जहाँ कोई दुनिया की कृपा है कि जिहड़ा सानूं स्वाद लगता मौका लगता और लगता कि रहे जिन्नी उम्र बाकी ये कोई बड़ा स्वाद कोई नहीं है सत्संग से हरी कथा संत समागम हरी कथा ये दूर लोग तो हर साल सुनाने की होगी इतने अपने आप में सारी पता है कल को सारे ज्ञान शुरू हो जाना जगह नहीं होनी थे लेकिन ये है कि संगत ते आनी पर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੀ ਉਹ ਕੋਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ वरना क्या 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोबिंद सिंह कहा कि गुरु की फौज होंगी गुरु के शिष्य हूं तुसे कमर कस लिया सेवा ये 9 दिन भविष्य पुछदा मान को न सतगुरु तुम्हारा मंत्र भविष्य मान हनुमान का मंत्र भविष्य नहीं बनिया भविष्य सारी उम्र राम 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 जपदा रहा ते राम नहीं मिले लास्ट सतगुरु मिले हनुमान तो पूछता भी मारे राम मिले किसी जन्म में उन्हें क्या राम का कार्य था फिर राम मिले थोड़ा राम का कार्य कर उन्हें क्या मारे थे राम राम जपदे भी बड़ा चलो ये उन्हें क्या जपदे थे जब कार्य ने ना किया जिन्हें तारी बंदा कार्य नहीं करे मैं तारी राम नहीं मिलते उन्हें क्या की कार्य करा उन्हें क्या राम का कार्य कि भी सीता ही बोल रहा से पूछे सीता को ना भक्ति राम का कार्य कर तो फिर पूरी शनिया मान गया कि कुछ शुभ पाठ का राम का कार्य किया तो राम नहीं ये तुसें भी कार्य करना राम ये सड़ा गुरु का तो काम नहीं होता गुरु बात सारी संगत का काम नहीं मतलब हूं तुसें कमर कस लिया सेवा पत गुरु बात सेवा करनी पत गुरु बात समझो 9 दिन थोड़ी परीक्षा भी होते साल भर तुसें इम्तिहान देना ते 9 दिन थोड़ा इम्तिहान परीक्षा होनी है ये तुसें पास नहीं होगा ये फेल हुई हो तो साल थोड़ा गर्व गया ते पास हुई हो तो साल लिखी लगी होगा बच्चा इयां थोड़ा खूब सेवा करनी ये गुरु का घर है गुरु का घर गुरु की सेवा गुरु का घर की सेवा में ये राम कार्य है उसने राम कार्य विच दिखे नहीं इबादत थकदे नहीं है दिन रात पत्थर टोई कोई कोल बनी हो गया 100 जो दिन तुला दे सत्संग ये ਹੁੰਦਾ सत्संग ये ज्ञान करने शिष्य के अंदर उत्साह करना जिया अर्जुन डिगी पेड़ा ते भगवान ने ज्ञान सुनाया तो खड़ा किया गुरु खड़ा करदा डिगे बंदे भविष्य डिगी पे हनुमान ने खड़ा किया संगीत डिगी पे हनुमान ने खड़ा किया ये गुरु का काम का खड़ा करना उत्साह मधुपति ये 9 दिन वाली परीक्षा होगी कि अगर तुस सेवा च पास हुई तो तुस साला की थोड़ी मेहनत लेके लगी कि अगर सेवा विच तुस फेल हुई तो साल थोड़ा बेकार गया ईमानदारी करनी सेवा करनी चलाकी करनी नहीं करनी चलाक बंदे ने गुरु का दरवाजे बंद नहीं होंगे समझ लेना कि मेरा कार्य है गुरु का कार्य है गुरु का कार्य लेकिन समझ लेना कि मेरा कार्य है सारी उम्र अपने लिए लाई है मेरा क्यों बनेगा अपनी बने मैं साला जो 9 दिन दूर कर लाना
काम तो मुकने नहीं है, काम 1000 साल उम्र हुई है काम ही ये 9 दिन में गुरु की सेवा चलाना धन सुना जिन्हें भी लिखिया धन मावा जिन्हें बच्चे अपने 10-10 5-5 मील कतलैरी दे बच्चे और बच्चे जिथे ड्यूटी लगी हुई 5-5 किलोमीटर दूर उत्थे बैठे रहे आने जाने लोगों की सुविधा दिया देना गड्डी की सुविधा दिया देना ये गुरु की सेवा जी जी बताइए। मतलब जेड़ी भी सेवा 9 दिन तुसे थोड़ा समझो कि ध्यान होना है कि परमात्मा ने तुसे पास करना 10वीं सेवा ईमानदारी कने सेवा करनी तिल मारी करनी है नहीं कि भी सामने होते वो चला होंगे सेवा खूब करो 9 दिन क्योंकि संतां ने भगवान होने 9 दिन उस भगवान की खुश करना संत ही खुश करना है साल फिर असं मेले सोवांगे और भक्ति करना 2 दिन सेवा का समान तो इस करिए भी दसा रहा जिन्ने भी गुरु की फौज है जिन्ने भी सेवक ने चेले ने इसलिए ही बनाए जाते हैं कई गुरु के कारज भी सवार न जे चेला गुरु के कारज से बड़ी बड़ी दसे तो चेला थोड़े नहीं वो बेचारा अपने आप के धोखा कर इस करिए तुझे खूब टेल मारनी खूब मेहनत करनी कि जिन्ने भी संत महापुरुष बाहर आन गुरु आन खुश होइए जान तो गुण गान के वाक्य पे कोई डेरा देखिया से जिते खूब सेवा हुई है अगे भी संत बड़ी गरीब कर देने इस बारे को शुरू है 9 दिन में मेला बनिया ते मेला के बाहर आने लिए थोड़े लिए मेला नहीं तुझे सेवादार बना हाथ जोड़ी जोड़ी हर बंदे की सुविधा देनी है जेरे करने लोग खुश हो वाकई यार उत्ते संगत दिखी बड़ी अच्छी पूरी सेवा करिए जाना है नहीं कि उधर सप्ते दे उधर सप्ते दे वो बंदा उसा कमा के शेर बनिए काम करना शेर मिले तो मैं सुना रहा अपने बच्चे आपको सारे ये अपना बच्चों जाओ उत्ते परमात्मा के कार सेवा करो बड़ा दुख दलिद्र क्लेश कटोगे परमात्मा बड़े पर कृपा करे तो इस करिए लिखना पे 1 बजे कथा होती 1 बजे की जागे क्योंकि सवेरे भी काम होना बड़ा जागे डबल 100 काम होना अपना समझी इसी करना ये सूचना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਨਾ 9 ਵਜੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਵਜੇ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਨੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ 12 ਨਹੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਜਾ करने के ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਭਲਾ ਦਿਆਂ ये जिहड़ा आश्रम अगे बढ़िया बढ़िया ना सारी दुनिया गल आखदी है कि 17-18 साल दे विच इन्नी तरक्की करी गई जोगिंदर शास्त्री उहदा आश्रम सारे आखदे तरक्की किहने कीती है ये जिहड़ी असीं पूजा देवी देवते नहीं करनी ये जिहड़ी पूजा करनी ये बंदे दी तरक्की करदा है जे ते इन्नी कौले कोई तरक्की नहीं करदा 10-12 साल च उहने कित्थे पुजदा इत्थे 500 साल 1000 साल पुरानियां गद्दियां ना ये 10 से 12 साल दे विच देखो कितनी लीला लगी 3 आश्रम बनी ने कितनी तरक्की करी ने कुछ 3 आश्रम बड़े 3 जग करदे ने कौन 3 जग कर आश्रम तो इस करिए की कारण है जिहड़ी अस पूजा करेंगे ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਪਕੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਈਏ ਆਪਕੋ ਜਾਈਏ उठो चलो गुरु का कार्य आगे हो उठो खूब तन करने सेवा करो ये बड़ा बड़ा पुण्य है तो गुरु भी दिखदा साल भर कि वाकया भी 9 दिन केड़ा बंदा सेवा डटिए करदा बस वो पास हो जिंदा ते जेड़ा बेचारा इधर उधर हो गया फेल हुई जा समझो फेल होते ते फिर काम नहीं जरा सा 17 वालिया ये मदद तो इस करिए मैं सुना रहा ये 9 कुबेश्वर जी सारी पूजा होती है जिसे सारे देवी देवते भी अगे भगवान की पूजा ये सब अगे बता हमें बड़ा विश्वास कर लेंगे आज सब दुनिया कई जोगिंदर शास्त्री आश्रम से जेड़ा भी बंदा उसको करना है ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਪੂਜਾ
पूजा प्योर होगी, अच्छे पंडित, अच्छे विद्वान, अच्छी विधि गन्यास करने कोई वो नहीं फॉर्मेलिटी। तो ये जगे जेडे होंगे, ये जग कहते करने होंगे पैसे करने, यदि इसी द्रव्य जाता लाखां रुपया ये लगता जा रहा। तो ये तन मन दान करने तो सेवा अपनी करनी चाहिए, थोड़े संगी साथी ने उन्हें भी अपना खूब सेवा करना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕਰਨੀ, 1 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। 1 ਵਜੇ ਕੋਲ ਇਹ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸੰਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਅਸ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਸੰਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। तो उस साल थोड़ा टाइम जो पौने 4 बजे दिल्ली हो जाकर 3 बजे संते प्रवचन बंद हो जाकर अपने आश्रम की सूचना, कल के दिन की सूचना, व्यवस्था की सूचना एडी बड़ी। मैं राती गंगादार के कोल बैठे रहा कि 2 घंटे बैठे रहे राती मौके पे, वो भी बेचारे उते मुड़े गन्ने मीटिंगां करा रहे, कदे सेवादारां गन्ने मीटिंगां करा रहे, कदे दुआनियां गन्ने मीटिंगां करा रहे, क्योंकि बड़ी बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो मैं दिखा रहा देखो कितनी सारे गन्ने ड्यूटियां संभाले मिलेगी, ये ड्यूटियां तुसें कल करनियां, कल सिंजा जो तुसें इयां करना, लुआनियां तुसें इन्ने बजे लंगर करना। तो मेरा आखने का भाव ये है कि ये अपनी अपनी जिम्मे ये भी देखना कि गुरु के साथ दसे दे काम कर गया। तो जेड़ा ये बंदा सोचता कि पहले दसा 3 प्रकार के सेवादार होंगे। पहला सेवादार वो होंदा जेड़ा बगैर गुरु दे आखे दे करिए, कोई एक क्लास दा उसी फर्स्ट आखिया, वो सब किताब दा शिष्य होंदा, वो बड़ी जल्दी उहदे परमात्मा की कृपा होंदी। ते दूसरे प्रकार दा होंदा जिस सेकंड आखने आसे जेड़ा आखिए करी होए, गुरु ने आख्या करी हुए वो सैकंड ते फेल कौन होंदा वो सारी गमां दा जेड़ा आखदे भी नहीं करे, समझ लो कुसा भी जिंदगी च नहीं है ओदा जे तुसीं दे रजिस्टर पर नाम नहीं चढ़ेगा। जेड़ा गुरु आखा दा फिर भी नहीं करांदा, और जेड़ा गुरु आखे वो नहीं करे समझ लेना कि उसे कोई आना कि ओदा इन्ना भ्रिष्ट है जिहदे कन्नै दी बुद्धि खत्म होई है और एदा भी इंसान। तो इस करिए 2 प्रकार के सेवादार होंदे जिंदे नाम शास्त्र जे को जेड़ा बगैर आखे करे, को जेड़ा आखिए करे, ते जेड़ा आखिए भी नहीं करे समझ लेना जो बंदा जिंदा है नहीं, उस बंदे की सही आखे जो नहीं। तो ओदे बाद 1 बजे संते ने प्रवचन शुरू हुआ करो, 3 बजे से ओदे बाद आधा घंटा सूचना हुआ करो, जो भी आगे की व्यवस्था बनानी है। तो कल साढ़े जग अज भी शुरू हुई है, तकरीबन कल पूरे टाइम का शुरू होना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਆਵਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾਂ ਜੰਗ शास्त्री जी, खेमराज शास्त्री जी, स्वामी हृदयानंद जी, सुरेश शास्त्री जी और कुशम शास्त्री जी, और आज गंगाधारों का मुखी होंगे कि भी प्रार्थना करके होगी एक दिन जरूर, भावें राती आते भावें दिने आते आते जरूर ना। तो मैं सोचा अज उन्हें फ्री हुई है ना, फिर कल को भी कुछ जोड़ा भी होगा। बाकी सब सांग सुंदरों ने सुनाया 1 तरीक बड़ा बड़ा इतने संत इकट्ठे हुआ, घट गुरु घट 200 साधु आवा साढ़े पूरे जम्मू कश्मीर जिन्ने भी शास्त्री और जिन्ने भी संत 200 साधु ने जैसे लिस्ट ऑफ मंत ने सारे जिन्हें बड़ी बड़ी गड्डियां दे मंत पूरे सारे JNK दे विच जिन्ने भी संत समाज मतलब पंडोरी पंजाब पंडोरी दे मंत दा ही आउने बड़ा बड़ा साधु समाज इकट्ठा होना 1 तरीक नवे साल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ ਬਕਾਇਦਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਦੁਆਰੀ ਮੰਨਤੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। तो बड़ा साधु आवाला का कार्यक्रम है, 2 बजे से 2 बजे फिर उन्हें साधु में चली जाए, क्योंकि दूरा दूरा साधु भाई कुछ भी आएगा ना, कोई उधमपुर आएगा ना,
कोई कुतूहल होने आके भी दूर दूर साधु आने ने, 1 ਤੋਂ 2 साधु का इतने प्रोग्राम 1 घंटे च उन्हें मनती देनी है। 2 बजे उनका लंगर प्रसाद होना, महाप्रसाद होना उस दिन। ये मतलब मन च बनिया अस भी कुंभ में अपना डेरा लाई सकते, जियां कुंभ परमिशन दे सकते, जियां बड़े बड़े कुंभ होंगे ने तीर्थों पर सानू ये जगह स्थापना हो सकती। और कोई 200 मंत आने ने जिन्हें मतलब उस पंचनामा देना सन, तो 1 ਤੋਂ 2 बजे से का समय 3-4 बजे आए तो लोग साधु के दर्शन बड़ा बड़ा एक इड्डे संते के दर्शन करना बड़ा बड़ा काम है। ये तो बड़े भाग्य वाले होंगे जिन्हें ऐसे ऐसे संत होंगे जिन्हें दर्शन कुछ कर ही नहीं सकते सारी उम्मीद जेडे 1 दिन के 2 दिन हो ही जाएगा। वो पहली तरीक ठीक 1 ਤੋਂ 2 कार्यक्रम है। 2 बजे फिर आके साधु ने विदा करिए ना, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 10 ਜਨਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। सारे मंत संत जिन्ने तो वो पहली तरीक चेता रखो, नवा साल रामानंद की जयंती है। उस दिन सारा 1 बजे से शुरू हो जाना कार्यक्रम, 2 बजे समाप्त हो जाना। उसके बाद कथा ने चलती रहनी। पर ये काम स्पैशल है जरा ये तुसीं दस्सिया मनती का काम, वो मनत समाज भी दिंदा। तो इस करिए भी दसदा कि थोड़ी सेवा थोड़ी मेहनत जी 10-12 साल 15 साल से इतने मतलब परमात्मा की कृपा ने गुजरे ने 500 साल 600 साल लगी होंगे गड्डियां तैयार होंगी ने जिहड़ियां 12-15 साल से गड्डी पहली तरीक सानू कोई आई। पहली तरीक सारा पूरे जम्मू कश्मीर दे विच मंडी दे विच ना पूरी स्टेट दे विच। तो ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ ਮਾਰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕੱਕੜੀ ਬਣੀ 9 ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੂਬ ਕਰੋ, ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। सेवा जी ने पिछे मतलब इस सेवा ने थोड़ा गुलाम दिया। तो बाकी जग के 4 तरीक खत्म होना तुसें पता। तो ये सूचना रोज तुसें थोड़ी दिंदे जाके तो ये रखियो। सेवा करने लिए ये इतना एक पूरी कथा नहीं कोई जाना। सवेरे आनी फुलके बनाओ, 100-150 बंदे ने सवेरे ना करनी होती है। सवेरे फुलके बनाओ, सब्जी साढ़े हलवाई बनाई जोड़ा करो जी 10,000 ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੋਈ ਅਗਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ ਜੱਗੇ ਦੀਆਂ। तो ये सारे कर्म ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ रहने। और भी अपने बच्चे की भेजो, सुखियां मारो जरूर आओ क्योंकि ये मौके नहीं लगते, ये मौके कदे कदे लगते भाई बंदा पसंद है। तो ये सूचना मेरी हूँ तुस भगवान की आरती करी लो समा ना चलाते जान फिर पता लग। देखो एक चीज हो मत लोग की एक सोच होती है हमारे यहाँ लंगर को करना, लंगर के 9 क्यों ठीक है नहीं, लेकिन जेड़ा इतने लखे रुपए का बनाना वो भी लंगर है। जेड़ा थोड़ा जग से पैसा पेगा वो लंगर च क्यों पावा बाहर थोड़ा जा रहा। जेड़ा साधु की दक्षिणा से जाना कम से कम भी 1 तरीक जेडे साधु ने 3 लाख रुपया की दक्षिणा 3 लाख जेडे 1 तरीक से साधु ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਦਕਸ਼ਨਾ ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਲਿਖੇ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਪਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਆਣੇ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ
ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟਰਾ 3 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ मतलब आखिर जो दान करता गरीब दे रहूंगा जरूर करनी है। तो ये जो थोड़ा संते की दक्षिणा च लगा रहती है जग क्यों आ जो अवल समग्री आवाज ₹1 भी वो भी जग क्यों आ जो साधु ब्राह्मण की सेवा च लगना वो भी जग क्यों आ सारे ही अपने भंडारा की बाकी जो करूँगा बाकी भी सब बिच क्यों। इस करिए जिथे जिथे सेवा हो आती है समझ जले महाराज के कोल पुजीए थोड़े तो जग च भी लगना अच्छी जगह पे जाना वो कदे माड़ी जगह नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो पैसा थोड़ा 1 करोड़ गुना साढ़े शास्त्र लिखे है कि घर में दान करने का 10 गुना फल होगा गौशाला च दान करने का 100 गुना फल होगा गंगा किनारे दान करने का 1000 गुना फल होगा और 12 ज्योतिर्लिंगे पर दान करने का 1 लाख गुना फल होगा और उस 7 पात्र जेड़ा अच्छा बंदा उसे देने का करोड़ गुना फल होगा। सब तो ज्यादा फल उसी होता जिथे यकीन होवे ये पैसा बड़ा सही जगह लगा तो ये पैसा अच्छी जगह लगना उस हरना होने उस साधु की दक्षिणा उस ब्राह्मण की दक्षिणा उस बांति लंगर बन उस दिन 2 भंडारे के साधु पहला गुरुहार का भंडारा फिर पूरी जलनी राजमा चलना साधु का महाप्रसाद होता। तो इस करिए सारा काम से कम भी 200-300 से कंबल मंगवाया साधु नहीं देने वास्ते तो सब कुछ अच्छी जगह थोड़ा लगना तो माड़ी जगह तो इस करिए खूब करो सेवा जिहदे कन्ने मतलब खुली आ सकते देने ते तो साथ होड़ दे तो फिर ध्यान बढ़ाना जिन्ना ज्यादा लेके इन्नी सुगा जेड़ा देइयो देइए जेड़ा जोड़ियो सोई। तो इस बारे तुसें थोड़ी जी स्पेशल दक्षिणा करनी है पहली तरीक अगे आगे लिखने की ये पीने थोड़ी बढ़ानी कोई फर्क नहीं पड़ता परमात्मा को कमाई कर दे पाक ये नहीं जगह कोई गलत नहीं करना तो अपनी करना सारी ही स्नान क्योंकि थोड़ा गुरु घर की सेवा करनी तुसें तन मन दान करना तो तन की भी सेवा करनी जो सेवा करते भांडे मांजने की भी सब करना तो बाकी किसी सूचना मिले जगह हो एक टप्पा भजन करना है। तो पहली तरीक चेता रखो 1-2 बजे सुबह खूब साधुओं के दर्शन करो विद फैमिली करो कोई भी कार नहीं करो कि बड़े पुस्तकों जाइए साधुओं के इकट्ठे दर्शन हो जाने कुंभ तुम जाने लोग कुंभ बन जाए दिल दिया मैं राती सोच रहे मेरे गले में प्यार है ते गंगू महाराज कहते आओ महाराज तुम एक चीज दस देना कि ले ये भी अकल लगे देखो ये साढ़े संगत ने निधि बन बनाया बड़े सोहने मोर बनाए बड़ा सोहने इं बूटे लाए इं सच्चे लिए कोई कुंज होता निधि बन होता फिर अगले सामने देखो गोलोक दाम भी बनाया तो फिर इन्हें ताड़ी वाली होया कि जेडे उत्थे काले ना वो जिले मिली दिखिया ना उन्होंने मेरे वाला भजन गाई दिल दा मैल गंगा महाराज आखन लगे महाराज देखो थोड़े वाला भजन चली गई ते थोड़ा भजन चली गई महाराज भजन मेरा थोड़े भगवान दा महाराज दा भजन तो इस करिए इनको 2 टप्पे गाने क्योंकि मेरा भी पता कि 9 दिन मेरे घर भगवान ने आना तो 9 दिन साल ही करने तो दूसरा साढ़े कमेटी मेंबर आखा देना घरे अगर दुध हो तो थोड़ा दुध ली जाना क्योंकि सारा दिन चाह बननी होती है संगत चाह पी सेवादार चाह पी तो दुध भी घर थोड़ा आगे किलो होता है अद्धा किलो गुजारा कर रहे अद्धा किलो इतने ले जाना दुध हुई आ कोई सब्जी हुई जो भी घर है सब खाई उन्ना संगत क्योंकि इतने मेला लगी जाना गल्ला तो जो भी थोड़े घर सब्जी है कोई दुध है जो भी है लिया ना करो सारा संगत परमात्मा का रूप 2 टप्पे का ये आरती करते पंडित आते जाओ
दिल दिया मेरमा दिल दिया साइयां कदे आवड़ मेरे आवड़ मेरे आवड़ मेरे आवड़ मेरे असल लिख चिट्ठियां पाइयां असल लिख चिट्ठियां पाइयां तेनू सारियां यादां ने आइयां तेनू सारियां यादां ने आइयां वड्डिया वड़ बेड़े वड़ बेड़े साई तेरे आनंद आते
अल्लाह को तुसें टाइम दा सुन भजन संत सुना कर तो मैं ना नहीं लिया साढ़े नंद किशोर शास्त्री जी की आवाज में वो बड़ा साले महंत वो भी महंत है। हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब मुन बंदर वाला तूने करे ओ तेरा राधे सारे जो आवे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का राम सुंदर घर आवे कांत राधा कृष्ण हरे शरण करूं स्वामी शरण करूं प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय राधा कृष्ण हरे पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता सेवक तब स्वामी कृपा करो करता ओम जय राधा कृष्ण हरे सबके प्राण प्रति स्वामी सबके प्राण प्रति इस विकटिलो गया मैं मिलो बचवाले तुम ओम जय राधा कृष्ण हरे ठाकुर तुम मेरे सब सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ पार करा मैं तेरे ओम जय राधा कृष्ण हरे पाप हरो देवा स्वामी दास हरो देवा भक्ति बढ़ाओ हृदय से प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय राधा कृष्ण हरे सब कुछ है तेरा 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 तेरे आगे तेरा ओम जय राधा कृष्ण हरे श्याम सुंदर जो कोई रोज गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरे स्वामी मनवाज जगत पावी ओम जय राधा कृष्ण हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के अब गुण बंदर वाला दूर करे ओम जय राधा कृष्ण हरे बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधे गोपाल भगवान की जय जानकीनाथ भगवान की जय गौरी गणेश भगवान की जय 24 अवतारों की जय द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय सप्तपुरियों की जय क्या शक्तिपीठों की जय मुनि वेद व्यास की जय मुनि सुखदेव की जय ऋषि नारद सनकादि ऋषियों की जय ब्रह्म ऋषियों की जय देव ऋषियों की जय राज ऋषियों की जय सप्त ऋषियों की जय अपने अपने गुरु महाराज
कुलदेव महाराज, स्थान देवता राम देवता, माता देव महाराज, शक्ति चंपा शासी महाराज, करोड़ देवी देवता, गंगा मैया, माता, माता, सीता माता, भागवत महापुराण, नारायण भगवान, चार वेदों, शास्त्रों, प्राणों, शालिग्राम भगवान, हरि भक्तों, शिव भक्तों, शक्ति भक्तों, राम भक्तों, सनातन धर्म, गौ ब्रह्म, सर्व संतों, धर्म की जय, धर्म का विनाश हो, सत्यवान हो, साचे दरबार की जय। वीर बजरंगी महादेव शिव शंभो। तुम सारे लंगर खाइए जाना है और सूचना यह है कि जिन्हें सवेरे पूजा जमाना पूरे 9 बजे आ जाना, 9 बजे पूजा शुरू हो जा करनी। इस बार ये है कि बड़ी अच्छी गल है, थोड़ा ज्ञान होया लोगों की कि आप लोग भी आकर हमारे असली पूजा जमाना, असली पूजा जमाना इन्नारा इस बार लोगों की थोड़ा असर होया, बड़ा खुश होया। दूसरा साढ़े अशोक कुमार उनकी धर्म पत्नी सुनीता देवी सैन्य कॉलोनी बड़ी अच्छी भीड़ की सेवा लगी कि जड़ी ने पूछिए की आखिर मारे सेवा करनी है कि खर्चे आसे लियाचे। तो पिछली बारी वो देसी घ्यो वाला टीना लिया है बना वास्ते